प्रति, प्रिया प्रीतम के प्रति, भक्तों के प्रति, और ये मन बार बार मुझे गलत साबित करता है। मुझे मेरा भक्ति मार्ग बाधित होता हुआ नजर आता है। जब तक अंतःकरण में मलिनता रहती है तो जो मंगलमय कार्य हैं, जो मंगलमय उपदेश हैं, जो मंगलमय भावनाएं हैं, उनका नाश करता है। पापवंत कर सहज शुभाऊ, भजन मोर ते भाव लुकाऊ। हमारे जन्म जन्मांतर के ऐसे पापाचरण हैं जो हमें नकारात्मक सोच में बढ़ावा देते हैं, और अगर अभी वो नष्ट होना प्रारंभ हो जाए तो भी सकारात्मक भाव आने लगेगा। दृढ़ विश्वास, श्रद्धा, भाव, भगवत चिंतन, शास्त्र की बातें दिमाग में बैठ जाना, उसके अनुसार आचरण करना, पूज्य जनों के, माता पिता गुरुजनों के प्रति भगवत भाव, उनकी सेवा अभी आ जाएगा। तो हमें को घबराना नहीं, रोग हो तो घबराने की जरूरत नहीं, हमें अच्छे डॉक्टर का चयन करके और औषधि लेने की जरूरत है, और परहेज से रहे। तो इस मार्ग के शास्त्र सदगुरुदेव ही डॉक्टर हैं, वो जो हमें उपदेश कर रहे हैं वही औषधि है। जो कह रहे नहीं करना चाहिए वो है परहेज। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम या न विषय कयासा। अगर हम ऐसे चले तो बहुत जल्दी लाभ प्राप्त हो जाएगा, और नहीं तो इसका काम ही है नकारात्मक सोच के द्वारा हमारा नाश करना। मन, भगवान कह रहे हैं, मना खष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर सकी। ये सदैव माया में, प्रकृति में ही प्रेरणा देता रहता है। ये भोग लो, ये देख लो, ये सुन लो, ये कर लो। लेकिन भजन कर लो, भगवत प्राप्ति कर लो, ब्रह्मचर्य से रहो, पवित्र रहो, पूज्य जनों की सेवा करो, माता पिता गुरुजन, ये तो बहुत पवित्र हृदय में बात आती है। मलिन अंतःकरण में ये बात कैसे आ जाएगी? तो भूमि परत भा ढावर पानी, जिम जी वही माया लपटानी। पानी ऊपर से शुद्ध गिरा और गिरते गंदा हो गया। ऐसे ही जो हमारा शुद्ध स्वरूप है, चेतन अमल सहज सुख राशि, इस शरीर में आते ही गंदा हो गया। अब इसी गंदगी को दूर करना है। खूब नाम जप करो, और मन जितना नकारात्मक सोच दे उतने उसको सकारात्मक सोच के द्वारा काटो। सब में प्रभु में विश्वास करना, भजन ही सत्य, विश्वास करना। भोग से ज्यादा सुख ब्रह्मचर्य में है। इंद्रियों को संयम में रखने में विश्वास करना, बार बार उसको डांटते रहो और सही चलते रहो। कुछ दिन में जंगली घोड़े की तरह चलना बंद कर देगा और सही मार्ग में आ जाएगा। सबका मन ऐसा ही है बच्चा, उसमें कुछ नकारात्मक बातें होती, कुछ ऐसा कोई नहीं जिसमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ना हो। एकदम सकारात्मक आ गए तो भक्त हो गया, एकदम नकारात्मक आ गए तो राक्षस बन गया, वही दुष्ट कहा जाता है। बीच वाले अपने लोगों में दोनों आती रहती, कभी सकारात्मक कभी। हमें सकारात्मक बातों से नकारात्मक बातों को नष्ट करना है। हमें पॉजिटिव बढ़ाना है भाव। निगेटिव भाव हमें जलाएगा, दूसरों को दुख देगा। तो हम ऐसी बातें क्यों दिमाग में रखें? और नाम जप के बिना सुधरने वाला नहीं। जितना नाम जप करोगे उतने पवित्र होता जाएगा। सत्य वस्तु को तभी जाना जा सकता है, जैसे पानी है, गंदा हो और चंचल हो तो उसके नीचे क्या है आप नहीं देख सकते। निर्मल हो और स्थिर हो तो दूर की वस्तु नीचे दिखाई दे देगी। ऐसे हमें केवल शरीर दिखाई दे रहा है, भोग सामग्री दिखाई दे रही, क्योंकि मन चंचल है और गंदा है। नाम जप से जहां मन स्थिर होने लगे और निर्मल होने लगे तो आपको असली चीज दिखाई देगी। तो जब असली चीज दिखाई नहीं दे रही तो फाइलन कैसे कर सकते हैं? हम नकारात्मक सोच को क्यों बढ़ावा दें? पहले मन को निर्मल करने की चेष्टा करें तो अपने आप सत्य वस्तु का बोध होने लगेगा। समझ पा रहे हैं आप? नाम जप करो तो बलवान बन जाओगे। ऐसा लगता है कि मन तो बोल ही रहा है, जैसे आप कोई अच्छा रुको, हमें जिस बात को स्वीकार करना है और दूसरा हमें लाख बार समझाता रहे तो हमको जब इधर चलना है तो उसकी सुननी नहीं। जब सुनेंगे नहीं, मतलब सुनाई देते हुए भी नहीं सुनेंगे, मानेंगे नहीं, तो बंद कर देगा। आप मन की अभी तक सुनते रहे ना, इसलिए आपको देख रहा हो परेशान हो रहे हो, इसलिए वो। और जब देख लोगे ना कि वो कुछ भी कह रहा है आपके ऊपर फर्क नहीं पड़ता, वो बंद हो जाएगा। धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, कम होता है। इसकी वो सलाह मानो जो धर्मयुक्त हो, अधर्मयुक्त सलाह इसकी मत मानो, ये ठीक हो जाएगा। घबराने की जरूरत नहीं है। ये मानसिक रोग है, ये मनोविकार है। धीरे धीरे नाम जब से सत्संग सुनो, सुनते हो सत्संग? सुनता तो हूं, पर
गलत विचार आते हैं तो सारा धर्म उसी पर उसी से तो नष्ट होगा। अच्छे विचारों को भरो। जैसे तालाब में मेढक को छोटे छोटे कीड़े मकोड़े बने रहते हैं, जब हाथी प्रवेश करता है सब उछलकर बाहर भागते हैं। ऐसे हमारे हृदय में सब गंदे गंदी बातें, गंदे विकार। और नाम महाबली है। जब महाबली नाम प्रवेश कर सब निकल कर, पहले नहीं दिखाई दे रहे थे, जब अंदर हाथी प्रवेश किया तब निकल के सब बाहर कूदने लगे। ऐसे ही नाम महाबली जब अंदर प्रवेश हुआ तो ये सब भागने लगे, काम क्रोध गंदे विचार सब। तो हमें लगता बहुत गंदगी है, गंदगी नहीं, निकल रही। धैर्य रखो, सत्संग तो सुनते ही रहो। महाराज जी एक तय भी बैठा हुआ है कि ये गुरु अपराध और गुरु भक्त। कोई अब बच्चे हो, अभी कुछ मत ये सोचो, तुम तो बस चलो। बच्चा अपने गोदी पे भी हक दे तो अपराध नहीं माना जाता, लेकिन सयाना आदमी यदि स्वयं सोच करके पवित्रता न करे तो अपराध माना जाएगा। बच्चा हग के निरापराधी माना जाएगा, क्योंकि बच्चा है, अभी बच्चे हो, अभी तो सावधानी पूर्वक चलो। गलतियों को जितना ना कर सको उतना, और मन जो गलती दे रहा है उस पर ध्यान मत दो। ध्यान सत्संग सुनो, शास्त्र स्वाध्याय करो, माता पिता की सेवा करो। जो अपने माता पिता है उनकी पैर छूते हो रोज माता पिता के, तो कैसे बात बनेगी? पैर ही नहीं छूते। गुरुजनों का आशीर्वाद ही तो हमें आगे बढ़ाता है। रोज सुबह उठो, माथा रख के उनके चरणों में देखो। जब उनका हाथ ऐसे आएगा ना, तो भगवान का हाथ है। जब माता पिता ऐसे दुलार करते, मान लो हमारी बात, उनके अंदर भगवान बैठे। रोज प्रणाम करो उनको, सुबह करोगे करना। और जो भी समस्या मन की हो, कभी फिर टाइम मिले तो नोट कर लिया करो। आ जाओ, पूछ लो, और ठीक से चलोगे कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा। दुर्गा राणा जी उत्तराखंड से। गुरुजी, अगर किसी व्यक्ति को गुरु चरणों में निष्ठा और भक्ति इस तरीके से हो, उसे हर मंदिर में, हर ईश्वर के विग्रह में ऐसा विचार जागे कि ये सारे मंदिर मेरे गुरुदेव के ही स्थान हैं, ये सभी विग्रह और ईश्वर सब गुरुदेव के ही तो बढ़िया बात है। खंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दर्शनमेन तस्मै श्री गुरु। ये तो शास्त्र प्रमाणित भाव है। अगर ऐसा हो जाए फिर क्या कहना है? ये तो धन्य है। चाहे इष्टाकार वृत्ति हो, चाहे गुरुकार, बात तो एक ही है। सब में मेरा गुरु समाया हुआ है, बढ़िया मंगल में। सब में मेरा इष्ट बसा हुआ है, बढ़िया। ये तो उपासना की बहुत अच्छी वृत्ति है, इसे और बढ़ाना चाहिए। महाराज जी, इस ऐसी मन की स्थिति में कैसे हम उन सभी मंदिर, धाम, तीर्थ की ऊर्जा से किस तरह प्रार्थना करें कि हमें आशीर्वाद दें कि हमें अपने गुरु चरणों का निष्काम करें? जरूरत ही नहीं, जरूरत ही नहीं। जब सब में गुरु का भाव हो रहा है तो हमें गुरु के चरणों में प्रीति हो, इस आशीर्वाद की किसी और की जरूरत का है? इसका मतलब अभी आप बात कर रहे हैं, अभी आपकी भावना उस कोटि की नहीं हुई है। देखो, शब्द ही परिचय। जैसे बुखार उतरा, कितना उतरा, थर्मामीटर बताता ना। ये शब्द, पहला शब्द सुन करके भावना करने की चेष्टा वाला अच्छा लगा। अब दूसरा शब्द ये आपकी स्थिति बता रहा है कि आपकी वास्तविक ऐसी स्थिति नहीं है। अगर वास्तविक ऐसी स्थिति है तो फिर अगला प्रश्न नहीं बन सकता था। ये परिचय होता है। ये स्थिति लाने वाला भाव तुम्हारा ठीक है, पर अभी स्थिति नहीं है। तो हम क्या करें? पहली बात पे आ जाए, सब जगह गुरुदेव की भावना करके प्रणाम करें। बस मांगना जांचना कोई जरूरत नहीं। छोटे बच्चे को फिक्र नहीं होती कि मुझे कब मैया दूध पिलाएगी, कब बाल भोग कराएगी। ये मैया का चिंतन होता है। ए चल, बहुत देर से खेल रहा है, चल आज तुझे दूध पिलाती हूँ, आज तुझे अमुक वस्तु पवाती हूँ। ऐसे ही मेरे गुरुदेव को चिंता होगी, अब कौन सा भाव देना है, कौन सी स्थिति देनी। मुझे किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं। एक जगह हो गए, बस गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद जी बताए। अब हमको जरूरत क्या किसी के आशीर्वाद की? सब रूपों में अगर गुरुदेव भास रहा है, इससे बड़ी, पर ये नहीं है। चलो, भाव से चलो, अच्छा भाव है। आगे बढ़ने पर ऐसा ही स्थिति आ जाती है। रामकृष्ण जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, स्वांग और नाटक करते करते मैं थक गया हूँ। लाडली वास्तविक बात तो यही भैया कि अब अगर थक गए हो तो जीत जाओगे। जो थक गया है वो जीत जाएगा। अपबल, तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम। शूर किशोर कृपा ते सब बल हारे को हरिनाम। मैं हार गया, मैं थक गया प्रभु, अब आप कृपा करो, मुझे स्वीकार कर लो। तो सब बल हारे को हरिनाम, नाम निरंतर रटो, प्रभु के आश्रित हो जाओ, जीत जाओगे। हम लोग हार ही तो नहीं पा रहे। इतना अभिमान, इतनी बुद्धि, इतना प्रपंच लदा है,
कि हम हार जाएं तो अभी काम बन जाए। तो थोड़ा सा भी नाम जपता हूं महाराज जी तो शरीर में कंपन होने लगती है। बढ़िया है, पर हाँ, पर उसको छुपाओ, शांत रहो, जो भाव हो रहा है होने दो। ये पवित्रता का लक्षण है। हृदय जैसे जैसे पवित्र होता है तो भगवान नाम स्फूर्ति में रोमांच होना, अश्रु प्रवाह हो जाना, शिथिलता आ जाना, शरीर में कंप होना। बस इसको छपाओ मत, किसी के सामने प्रकट मत करो, इसको छुपाओ। अगर कोई पकड़ भी ले कि हमें लगता है ऐसा है क्या, तो पुराना रोग है वो शरीर में, ऐसा किसी को ये नहीं समझने देना कि हम में कोई भगवत भाव आ रहा है, हमारे अंदर कोई भागवती कृपा अवतरित हो रही। शांत गुप्त भजन मार्ग, ये गुप्त मार्ग है, अंदर ही अंदर इसको बढ़ने दो। महाराज जिनका भाव है कि ये अब प्रिया प्रीतम के प्रेम में डूबना चाहते हैं, बट डर लगता है कि कब नाटक बंद हो गया तो फूल के बदले पत्थर पड़ेंगे तो पीड़ा होगी, प्रतिकूलताएं आएंगी तो फिर कैसे सहेंगे। इस मार्ग के पथिक को भय तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इस मार्ग में डाले हुए फूल इस मार्ग के पथिक के चरणों में फूल बन के लगते हैं। बात समझ लीजिए, संसार में बरसाए गए फूल वो शूल के काम करेंगे, और परमार्थ में बरसाए गए फूल का काम करेंगे। नहीं, ऐसा तो डरो ही मती कि प्रतिकूलता हमें परास्त कर देगी। हर प्रतिकूलता तुम्हें उज्जवल करेगी, प्रकाशित करेगी, तुम्हें बलवान बनाएगी, तुम्हें आनंद प्रदान करेगी। भगवत मार्ग है, अध्यात्म मार्ग है, निर्भय मार्ग है, डरो तो मती ही। अच्छा, एक दिन शरीर तो छूटेगा ना, छूटेगा ना। शरीर छोड़ने का दर्द है नहीं महाराज जी, तकलीफ पीड़ा जो है उसका नहीं, हम ये कह रहे हैं इससे बड़ा कोई कष्ट होता है क्या शरीर छोड़ने से? शरीर छोड़ने में कोई हंसी मजाक समझते हो क्या? भयंकर दुख होता है। जब हमको भयंकर दुख वो सहने के लिए तैयार होना है तो छोटे मोटे दुखों की बात क्या है? मतलब कष्ट सहने का अभ्यास करो और नाम जप करो और सम्मान को भोगो मत, अपमान में मुस्कुराओ, भगवत प्राप्ति के योग्य हृदय हो जाएगा। भगवत प्राप्ति बहुत बड़ा आनंद है, उस आनंद को झेलने के लिए भी तो सामर्थ्य चाहिए। इसीलिए थोड़ा अपमान, थोड़ा सम्मान, थोड़ा अपमान। जैसे एक शीशा है, साधारण शीशा हो, ऐसे कंकड़ मारो तो टूट जाएगा ना, और उसे गरम ठंडा करके जब बनाते तो क्या ब्रूट, क्या हो, क्या बुलेट प्रूफ नहीं, गोली मारो तो शीशा, यार शीशा कैसे टिक सकता है? बोले उसको ऐसा बना दिया गया। तो ये बुलेट प्रूफ बनना है। हृदय को कोई गाली दे, अपमान करे, निंदा करे या सम्मान करे, कोई फर्क नहीं पड़ना, तब हम परमार्थ के पथिक बनेंगे। सच्ची लड़ाई के लिए हमें बुलेट प्रूफ चाहिए हृदय। अभी हमारा हृदय कच्चा कांच है, ऐसे मारो कि टूट जाए। बोले मैं टूट गया, चला तो था पर इतनी प्रतिकूलता आ गई, विपत्ति आ गई कि मैं टूट गया। नहीं, भगवान का दास ऐसे नहीं टूटता, मजबूत बनाते हैं, वो धीरे धीरे बना लेंगे। स्वामी है, आप डरो मत, तुम नाम जप करो, भगवत मार्ग में चलो। जरूरी नहीं कि प्रतिकूलता से ही तुम पुष्ट होगे। वो कैसे पुष्ट? मान लो आपको देख रहा है कि आप इससे डर रहे हो, तो आपको बलवान बनाएगा, फिर उतारेगा अपने मार्ग। आपको डरना नहीं है, वो बहुत बड़ा वैद्य है, वो इंजेक्शन देके ऐसा ऑपरेशन कर देगा आपको पता ही नहीं चलेगा, और उसके टाके में फिर दोबारा कोई इंफेक्शन होता नहीं है। वो जहां से टाका लगा देता है वो परमात्मा है, बस विश्वास करो। राखी कटारा महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न हमारे पिता की मृत्यु के संदर्भ में है। हमारे पिताजी गोवर्धन की परिक्रमा देते हुए पीछे से बैल द्वारा आघात किया गया, मौके पर उनकी मृत्यु हो गई। महाराज जी, इनका प्रश्न है कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ और क्या हमें इसे मोक्ष समझना चाहिए, अकाल मृत्यु? नहीं, उड़िया बाबा जी महाराज सिद्ध ब्रह्म रूप महापुरुष, एक विक्षिप्त आपके आदमी गड़ासे से ऐसे कोई इनसे, ये बाहरी मृत्यु का जो संविधान होता है, जिस कारण से काल आक्रमण करेगा, वो विधान पहले से निश्चित है। और वैसे जैसे पूज्य श्री मामा जी बक्सर वाले जा रहे थे, एक्सीडेंट पर पधार गए, तो ये पधारने की क्रियाओं से हम अनुमान नहीं लगाएंगे कि उनको बैल ने मार दिया तो भजन का क्या फल हुआ, क्या उनकी दुर्गति हो सकती है, क्या ऐसा, इसका कोई मतलब नहीं। वो पहले से निश्चित है। बगैर परम गति, गिरिराज क्षेत्र, उद्देश्य परिक्रमा, रज में शरीर छूटा। अंतिम समय महाराज जी प्रणय का भी जब 3 बार उन्होंने वो लिया लास्ट। वैसे इस पर तो चिंता में दिखाई देते हैं, कहते हैं वो तुम्हारी नहीं, वो तुम्हारी भावना है। रज में जो जाता है
देखो स्वप्न में जो भटकती हुई आत्माएं होती हैं वो होती हैं, ये भटकती हुई आत्माएं थोड़ी होती जो ब्रज रज में शरीर छोड़ता है। ये हमारी केवल भावना बनती है। स्वप्न में सब बातें आप देखो ऊट पटांग बातें नहीं आती, बेमतलब के स्वप्न आते हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं है। मन है जहां फंस गया, जो कल्पना पकड़ ली, जिस जन्म की पकड़ ली वो सामने पेश करता है। उसमें हमारा मन राग है ना, हमारे पिता है, वो स्मरण है। ऐसा नहीं, जो भगवत चरणारविंद की रज में शरीर छोड़ रहे हैं वो चाहे जिस कारण से छोड़ें, चाहे जैसे छोड़ें, भगवत प्राप्त होते हैं। ये ब्रज भूमि है, ऐसा नहीं कि वो आते हो हमको कुछ कहते हैं। इतना समय किसको दिया जाता है कहने सुनने का? अगर नारकी भी जीव है तो तत्काल उसको होता है, वो थोड़ी तुम्हें आके बताएगा कि तुम बिटिया हमारा सहयोग कर दो। हाँ, जैसे प्रेत योनि को जो प्राप्त होते हैं फिर वो अपने जनों में या किसी संत जनों को ढूंढते हैं कि हमारा इनसे संपर्क हो जाए और ये क्रिया जो हमसे बन गई अगर ये ऐसे कर दे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। ये भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के पास एक सत्संग में सुना है ना, वो बातें हैं। लेकिन यहाँ रज में शरीर छोड़ने वालों के प्रति ऐसा सोचना ही नहीं कि उनकी कोई अधोगति हो सकती है। रमा रानी जी, जय श्री राधे। जय श्री राधे। महाराज जी, आपके चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हम सत्संग में सुनते हैं कि मनुष्य जन्म का लक्ष्य प्रभु का साक्षात्कार करना है। महाराज जी, साक्षात्कार हम जैसे आपके प्रकट में दर्शन कर रहे हैं इसे कहते हैं या फिर गुरु दीक्षा के बाद जो प्रिया प्रीतम कुछ कुछ ध्यान में आते हैं इसे कहते हैं? कृपया करके मार्गदर्शन करें। वास्तविक साक्षात्कार का स्वरूप है कि हम साक्षात्कार कर रहे हैं, ये विस्मृति न रह जाना। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी ही शुद्ध ना रहे, एक रहे नंदलाल। एकमात्र आराध्य देव की शिवा कृष्ण। कान भय प्राण में, प्राण भय कान में, ही में न जान परे, कान है कि प्राण है। भक्ति का जो साक्षात्कार होता है आराध्य देव का, तो केवल